तो ये एक जनाब संदीप होरे बोल रहे हैं कि क्या हामिद मियां को 72 होरे मिली। देखिए, हामिद मियां की खबर ये थी, जो खबर मैं कल रात में करीब 11-12 बजे के आसपास या 11 बजे से थोड़ा सा पहले से ये खबर ट्विटर पे ट्रेंड कर रही थी कि जैद हामिद को या लाल टोपी को कुछ अननोन गनमैन घर से उठा के ले गए। वो उठा के ले गए और उसके बाद फिर उसे मारा पीटा और उसके बाद फिर आज सुबह एक खबर आई कि उसको इस्लामाबाद के हाईवे पे मार के फेंक दिया। ये है कि ज़ैद हामिद साहब को अबडक्ट कर लिया गया। चुके गए हैं ज़ैद हामिद साहब, उठा के ले गए उनको, वो लापता हो गए हैं, मिसिंग पर्सन्स में शुमार हो गए। ये खबर मुझे सोशल मीडिया पे एक अकाउंट से जो है वो मिली और वो मतलब इस चीज़ पे हैरानगी होती है कि सऊदी बेसिकली हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हब कंसिडर होता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के लाल टोपी को पाकिस्तानी फौज ने अगवा कर लिया है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से लाल टोपी ने भारत की यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी के मक्का मदीना में जाने पर सऊदी अरब के बारे में गलत कमेंट किए थे, उसके बाद पाकिस्तान की आईएसआई ने उसको धर लिया। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करें। वो जो है वो इसको ट्वीट कर रहा है और शेयर करवा रहा है, और ज्यादा जगहों पे नहीं। लेकिन आपको पता है कि एक ही जो ट्वीट आ जाए वो फिर होना शुरू हो जाती है ट्वीट। उसमें जनाब कोई नाम है राजिया खान, आगे पाकिस्तानी परचम लगा, उनका लाल टोपी ज़ैद हामिद। आप देखें लाल टोपी कितनी बुरी बात है, क्यों आप उनको कह रहे हैं लाल टोपी? इतनी खूबसूरत वो टोपी पहन के अपना एक स्टाइल बनाकर बैठते हैं, हर एक का अपना स्टाइल होता है। तो वो कह रहे हैं लाल टोपी हैज बीन अबडक्टेड बाय अननोन मैन फ्रॉम हिज रेजिडेंस। मैं बड़ा हैरान, मैंने कही कैसे मुमकिन है? मतलब चुकने वाले ही चुके गए हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि नीचे जब मैंने कमेंट्स देखे तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ he is against PTI and Imran Khan and pro army establishment, nothing will happen to him। अच्छा, मैंने ओके। फिर उन्होंने कहा कि एक और ने लिखा ड्रॉप हिम इन रिमोट हिंदू कुश माउंटेन, इट्स हिज फेवरेट प्लेस। देखें कितनी बुरी बात है। आई लाइक हिज यूट्यूब चैनल, इट्स स्ट्रेस रिलीवर। यानी जितने कमेंट्स आ रहे हैं, बजाय इसके कि दुआ की जाए कि भाई हम उनको कहते हैं कि जल्दी भेज दिया जाए इनको वापस, और ये क्या हो गया, कंडेम किया। देखिए उनसे हमारे जितने मर्जी इख्तलाफात, मैं इसको कंडेम करती हूँ अगर वो चुके गए। मुझे इस पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसको कंडेम करने की जरूरत है। ये तो किसी के साथ भी, यानी किसी को हक हासिल नहीं है कि वो किसी को उठाकर जो है वो लेकर जाए। लेकिन आपको पता है यहाँ पे तो हजारों 20-20 सालों से चुके गए, वापस नहीं आए तो आए थे फिर। अच्छा, फिर जो है ये तो सिचुएशन है, और मैं देख रही थी कि फिर मैंने कहा अच्छा जरा देखें कि इसके ऊपर क्या बात, वाकई बात सच है। तो मैंने फिर क्या किया कि ढूंढा कि ज़ैद हामिद साहब का अकाउंट कौन सा, जरा देखा जाए कि क्या उनके अकाउंट पे उन्होंने कुछ लिखा। फिर मैंने कहा लो, वो तो खुद जो है वो मतलब अंदर अगर चुके गए तो कौन लिखेगा, वो कैसे लिखे? मैंने कहा हो सकता है उनके घर वालों में से किसी ने लिख दिया। अच्छा जी, मुझे अकाउंट मिला तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, ज़ैद हामिद ने खुद लिखा है, दिस इज नॉट ट्रू, वी वर्क फॉर आईएसआई हु विल एबडक्ट अस। अच्छा सॉरी, मुझे ये पता चला ये पढ़ने के बाद कि वो अकाउंट फेक है। ये जो ज़ैद हामिद साहब ये लिख रहे हैं, ऊपर वो जो है ना वो लाफ्टर की इमोजी वो बनी हुई है। उन्होंने कहा हमें कौन कर सकता है, असीते आप हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, हमें किसी की मजाल। मैंने कहा माई के लाल में जरूरत नहीं है कि लाल टोपी साहब को जो है उठाया जा सके, नो वे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बड़ा गलत हुआ है। वैसे तो वो सऊदी अरेबिया में है नहीं, क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी थी सऊदी अरेबिया के हवाले से, उसके ऊपर खतरा है। लेकिन वो तो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में कोई नहीं ऐसा कर सकता उनके साथ। हाँ, ये अलग बात है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई शिकायत वकायत की गई हो तो उन्हें कहा हो कि 5 थोड़ी देर आके इतने बह जाओ, तो यहाँ पे रह लें चंद दिन, इट्स ओके। वो जिस तरह और भी लोग अच्छे अच्छे जगहों पे रहते रहते हैं, नजरबंद होते हैं, लेकिन अपने बड़े लविश लाइफस्टाइल गुजारते रहते हैं। तो ज़ैद हामिद साहब भी हो सकता है कहीं पर जो है वो इस वजह से उनको ठहराया गया हो। तो जो भी है, अब ये अलग बात है कि वापस आके वो कहीं शेख रशीद साहब की तरह ये 40 दिन का चिल्ला मुझसे कटवाया और मेरे साथ ये कुछ किया इन्होंने। लेकिन हम इसको कंडेम करते हैं अगर उनको उठाया गया है। किसी के साथ भी आप ये जुल्म नहीं कर सकते, आपको इजाजत नहीं है, और किसी को भी इस तरह नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये पाकिस्तान जो मांग रहा है पैसा, ये एक अलग साइड, पैसा है नहीं, सारी चीजें, ये यूएन में पहुंच गया कि वो राम मंदिर जो बना है उसके खिलाफ। ओआईसी तक तो ठीक था, यूएन में पहुंच गए भाई। यूएन में पहुंच करके राम मंदिर के खिलाफ पूरी वर्ल्ड, न्यूजीलैंड, कनाडा, कौन से कंट्री के जो मिनिस्टर्स हैं, या फ्रांस, कौन से कंट्री के मिनिस्टर्स, यूरोपियन यूनियन पूरे के
सब तो हमें राम मंदिर पे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। ये यूएन किस मुंह से पहुंच गया जी? ये क्या है, इसको बोलते हैं ना कि अपना घर संभाला नहीं आता, दूसरे के घर में नजर रखते हैं। भाई अभी ईरान वाले ने ठोका ना इसको, पहले अफगानिस्तान वाले ने ठोका, उससे पहले भारत ने ठोका, फिर टीटीपी ने ठोका। ये सब तरफ से ठुकता जा रहा है। ये चला गया, उसके बाद जो थोड़ी बहुत नाक बची है उसको लेके चला गया यूनाइटेड नेशन में कि ये राम मंदिर बना दिया है, इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। भाई ये तो तब बोले जब इन्होंने अपने वहां पे घर में हिंदुओं के किसी मंदिर को तोड़ा ना हो। भाई हिंदुओं की 12% की पॉपुलेशन सी 1% से कम रह गई है। दैट मीन्स हमारे पास भी बहुत मुद्दे हैं बात करने के लिए। और हमारे पास तो हिस्ट्री है कि 5-6 हजार मंदिर अभी और तोड़े हुए हैं, जिसके ऊपर मस्जिदें बनाई गई हैं। तो हम तो जितने जितने ये यूनाइटेड नेशन में जाके एक मंदिर की बात करेंगे, हमारे लिए तो रास्ता खो दिया। अब हम बाकी के 5,000 मंदिरों की भी क्लेम कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन में, जहां पर ये गया है कि भैया अभी तो हमने एक मस्जिद वापस ली है, उसके बाद तो हमने 5,000 मंदिर और बनाने हैं मस्जिदें तोड़कर। तो हमारा रास्ता इसने अच्छा साफ कर दिया। रोहित भाई, जो दुश्मन बेवकूफ हो ये बड़ा अच्छा होता है। जैसे कि ये मोदी जी को अपोनेंट मिला है राहुल गांधी के तौर पे, और आप सोच के देखिए उनका रास्ता अपने आप ही साफ हो जाता है जहां पर राहुल गांधी आके खड़ा होता है। अब पाकिस्तान ने हमारा रास्ता क्लियर कर दिया कि भैया हमारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, हमने उसे जड़ों से उखाड़ के बाहर फेंक दिया, क्योंकि राम लल्ला ने बोला था मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा जब तक तुम इसे जड़ों से उखाड़ कर नहीं फेंकते। हमने भी 100 फुट नीचे तक उखाड़ा, खत्म किया, नए सिरे से बनाया, तो राम लल्ला अपने मंदिर में गए हैं। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है सर। और अब हम इसका जवाब वैसे ही देंगे जैसे देना चाहिए। पहली बात है कि मोदी जी जवाब देते नहीं है, काम कर देते हैं। तो ये अगर जवाब दिया गया पाकिस्तान की इस हरकत का, तो हम 5,000 मंदिरों की बात करेंगे कि भैया अभी एक है, अभी 5,000 और है। अब हमने 500 सालों के बाद एक मंदिर लिया है, अब हर रोज एक एक मस्जिद निकाली जाएगी और मंदिर बनाया जाएगा। देख लेते हैं। और सेकेंडली, पाकिस्तान बोलेगा किस मुंह से? उसके अपने मुल्क के अंदर जितने मंदिर थे वो तोड़े गए, किस बेसिस पे तोड़े उन्होंने? क्या हमने कुछ बोला? क्या हमने ऑब्जेक्ट किया? अबे हमने अपनी जगह पे, हिंदुस्तान हमारा कंट्री है, तुम्हारा को लेना देना नहीं है। तुम्हारे वहां पे मंदिर तुमने तोड़ दिए, तुमने जो करना था कर दिया। अब हमारा काम है हम अपने देश में जो मर्जी करें। हु इज पाकिस्तान टू इंटरफेयर इनटू अवर मैटर्स? अगर इतना ही दर्द है तो जरा शिनजियांग में आ जाइए। यहाँ पर जितनी मस्जिदें हैं वो पब्लिक टॉयलेट में कन्वर्ट कर दी गई हैं। और पाकिस्तानियों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, 1-2 दिन पहले मैं पाकिस्तानी चैनल पे गया भी था। आई टोल्ड देम कि मुझे वहां जाकर जो सुकून मिला है मैं बता नहीं सकता हूँ। वो पब्लिक टॉयलेट में मैं मूत्र दान करने भी गया था, मैं करके भी आया हूँ। इससे बढ़िया मूत्र मैंने आज तक दान नहीं किया है जितना मैंने शिनजियांग में किया था। तो अगर आपको इतना ही दर्द है मस्जिदों का, कुछ चाइना के लिए भी बोल लेते। मुझे लगता है कि इंडिया को ये मैटर को लेना चाहिए कि भैया आप हमारे यहाँ मस्जिदों के बारे में बोल रहे हैं, आप जरा शिनजियांग में चाइना के बारे में बोलिए, उसके बाद हम आपसे भी निपट लेंगे। और जिस तरह की ये वीडियोस मतलब मंजर आम पे आ रही हैं टिकटॉक्स पे या सोशल मीडिया पे, तो सबसे पहले तो हमें लम्हा फ़िक्रिया है इस पे कि हमारा इस्लाम जा किस तरफ साइड पर रहा है। और सऊदीया हम लोग जाते हैं अपने एक बेहतरीन काम को अंजाम देने के लिए, और वो लोग जो हैं वो किस तरह की छाप छोड़े हैं मुआशरे पे कि हम एक इस्लामिक रिपब्लिक हैं। और सऊदीया में इस तरह की वीडियोस का बनना ये सिर्फ़ और सिर्फ सवाए नंगो हार के और कुछ नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो इस बारे में सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं तो किस तरह के हैं। कहते हैं कि एमबीएस ने जब से हुकूमत संभाली है वो सऊदी को और दुबई के जो शेख है मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने वो चेंज करना चाहते हैं, सेकुलरिज्म लाना चाहते हैं, लिबरलिज्म लाना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी दुनिया में अगर तरक्की करना चाहता है तो उसे आने वाले लोगों को, टूरिज्म को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। क्या समझते हैं इस चीज़ से उन्होंने अपनी सोच अच्छी बनाई है कि गलत बनाई है? अच्छा, सबसे पहले तो लिबरलिज्म जो है इसका टूरिज्म से दूर दूर तक कोई कांटेक्ट नहीं है किसी किस्म। रीज़न ये है कि लिबरलिज्म मुझे बताएं कि कहाँ आपको बताता है कि जी आप अपने माशरे को लिबरलिज्म करें और फिर आपके पास जो है वो टूरिज्म और टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट बेसिकली आता है अपनी नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए, चाहे वो आर्टिफिशियल है चाहे वो नेचुरल है। सर देखिए ना, अब सऊदी तो है इस्लामिक कंट्री, ठीक है, अब वहाँ पर गैर मुस्लिम तो नहीं आएंगे, क्या करने आएंगे जब उनका कोई वहाँ पर काम ही नहीं है। यहाँ पर वहाँ पर उनके मारते, वहाँ पर उनका कुछ नहीं है भाई, सारा इस्लाम है। तो कौन आएगा गैर मुस्लिम को? इंडिया से कौन आएगा, फिर उसके बाद इसराइल या फिर अमेरिका से कौन आएगा भाई? इसीलिए मैं ये बात स्टार्ट में आपसे की है कि सऊदीया बेसिकली हमारा इस्लामिक हब है,
ठीक है जी। तो वहाँ पे तो एंट्री मुसलमान की है ना, तो मुसलमान जब सऊदीया जाएगा और वो इस तरह के एक्ट वहाँ देखेगा, इस तरह की वो चीज़ें देखेगा, तो वो अपनी आने वाली नस्लों को क्या बताएगा। तो दोस्तों लाल टोपी पाकिस्तान का सबसे बड़ा गजवा हिंद का दावेदार है। यही कारण है कि जिस तरह से लाल टोपी हमेशा से भारत के बारे में गलत कमेंट करता रहता है, साथ ही अब सऊदी अरब को भी इसने भला बुरा कहना शुरू कर दिया कि था जो कि पाकिस्तानी की फौज को हजम नहीं हुआ और आईएसआई ने उसको गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानियों का कहना है कि आईएसआई के हेडक्वार्टर पर उसको ले जाया गया, वहाँ पर उसके कोड़ों के साथ बरसात भी हुई है। जिस तरह से लाल टोपी को गिरफ्तार किया गया, उससे पाकिस्तानियों का कहना है कि लाल टोपी ने जिस तरह से दूसरे देशों के बारे में गलत कमेंट किए तो उससे उसको सजा भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज और आईएसआई सऊदी अरब के बारे में गलत कमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि सऊदी अरब के जरिए ही पाकिस्तान की फौज का और आईएसआई का ठिकाना है। वहीं से पाकिस्तानी फौज और आईएसआई को पैसे मिलते हैं जिससे उनकी दाल रोटी चलती है। लेकिन लाल टोपी जैसे लोग ये नहीं जानते कि ये लोग कितनी हद पार कर सकते हैं। यही कारण है कि जिस तरह से आईएसआई ने लाल टोपी को गिरफ्तार करके उसको कोड़ों की बरसात किया, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि लाल टोपी ने हमेशा से दूसरों देशों के बारे में गलत भला बुरा कहा है, लेकिन अपने देश की तरफ कभी नहीं देखता, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वो बिना किसी मदद के नहीं चल सकता। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।